हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में 51 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ, जिसमें कि आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर सेकेंड वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। और आज की क्लास में, आज के वीडियो में आप लोगों को 51 से लेकर के 80 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आज के क्लास में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चाहे आपका सीडीपीओ का एग्जाम हो, चाहे आपका सरस्वती बीपीएससी का एग्जाम हो, या बिहार से रिलेटेड या सेंटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। यदि आप लोग बीच में ही स्किप करके जाएंगे तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि देखिए, आधा पढ़ाई करने से कुछ भी हासिल होने वाला या सफलता मिलने वाला आप लोगों को नहीं है, जब तक कि आप लोग कंप्लीट पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सारे आपके फ्रेंड्स को भी लाभ मिल सके जो अभी तक इन लाभों से वंचित रह गए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, या 51 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, तो वह क्या है? तो क्वेश्चन आपका है कि अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट जो बनी है वह कौन बनी है? तो वह आरोही पंडित बनी है। कौन बनी है? आरोही पंडित। तो अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट जो बनी वह कौन बनी? आरोही पंडित। यह कहाँ की है? तो ये मुंबई की है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 52 कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश जो बना है वह कौन बना है? तो वह लग्जमबर्ग। कौन सा देश बना है? लग्जमबर्ग। और यह कौन सी कंट्री है, या कहीं तो कौन सी कॉन्टिनेंट की कंट्री है? यह यूरोपियन कंट्री है। और देखिए, लग्जमबर्ग हो गया, उसके बाद बेल्जियम, नीदरलैंड, इन तीनों को मिलाकर हम लोग बेनेक्स कंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53 कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो स्थापित किया गया है वह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो वह उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और देखिए, उत्तराखंड में ही कवक पार्क, यहीं पे क्या किया गया है? कवक पार्क स्थापित किया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग क्या है? लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला जो राज्य बना वह कौन सा राज्य बना है? तो वह कौन सा राज्य बना है? वह आपका असम। कौन सा राज्य बना है? आपका असम। देखिए, असम सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। देखिए, लोक सेवाओं में सारे को अधिकार मिलनी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छे पहल किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 में कि भारत का पहला वाटर पार्क जो स्थापित किया गया है वह कहाँ पे किया गया है? तो वह कहाँ पे किया गया है? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 56 की संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार। तो किन दो देशों के बीच यह वज्र प्रहार होता है, यह सैन्य अभ्यास? तो यह देखिए, यह भारत और किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। देखिए, आप लोग जब भी कभी संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ें या रिवाइज करें तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि भारत से संबंधित या भारत किन देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। तो वहाँ से 99% क्वेश्चन यदि संयुक्त सैन्य अभ्यास से एराइज करते हैं एग्जामिनर, तो ज़्यादातर यह इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं कि भारत के कौन से देशों के साथ, भारत कौन से देशों के साथ क्या कर रहे हैं? संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यहीं पर यदि अमेरिका भारत को छोड़ करके किसी और देशों के साथ करता तो भारत के एग्जाम के लिए, इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम लोग देखें तो भारत जिन जिन देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हमेशा इस बात को आप लोग नोटिस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 57 में कि नाटो में कुल कितने अभी प्रेजेंट टाइम में इसके मेंबर है या सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं। कितने? 30। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह कुछ आपका यूरोपियन कंट्री और उधर आपका उत्तरी अमेरिका वगैरह का इन सारे देशों को मिलाकर, सारे नहीं कहा जाए, मतलब उसी में से 30 देशों को मिलाकर के क्या बना है? नाटो। तो स्टार्टिंग में जब ये संगठन बना था उस समय ये 30 देश नहीं थे, उस समय कम ही देश क्या किए थे, इसमें हस्ताक्षर वगैरह किए थे। इसके बाद ये संगठन बना था। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कितने मेंबर है? 30 मेंबर हैं।
और देखिए नाटो की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी जो हाल फिलहाल में जो 30वां, पहले देखिए कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले जो है नाटो के कुल सदस्यों की जो संख्या थी वह 29 थी, लेकिन हाल फिलहाल में ही जो है 30वां जो सदस्य देश बना है नाटो का, वह कौन बना है 30वां सदस्य देश, वह जो है आपका उत्तरी मेसिडोनिया बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि चौथी वन प्लेनेट समिट का जो आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, तो वह जो है फ्रांस के द्वारा। और देखिए चौथी वन प्लेनेट समिट, यह जो आयोजन जो किया गया वो तो फ्रांस के द्वारा किया गया, लेकिन इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उद्देश्य इसका क्या रहा, यह भी क्वेश्चन आ सकती हैं, तो इसको भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल किस देश ने किया था, तो किसने किया था, अमेरिका ने। देखिए कोरोना से भी जो है आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन रहेंगे, इतना जो बवाल मचा दिया है पूरे, एक तरह से कहें तो पूरे दुनिया को जो है अस्त व्यस्त करके रख दिया है, तहस नहस करके रख दिया है कोरोना, तो इससे भी जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस दृष्टिकोण से मैं आप लोगों के सामने कोरोना वगैरह से जो भी वैक्सीन वगैरह हैं, उसके बाद इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगे तो मैं आप लोगों को जो है उसी में से सिलेक्ट कर करके जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूँगी इसी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो देखिए निर्यात में जो है 21%, निर्यात में 21.2% की कमी आई है। वही यदि हम लोग आयात की बात करें तो आयात में भी देखिए कमी आई है, तो आयात में कितने परसेंट की कमी आई है, 39.7% की कमी आई है आयात में। तो नोटिस करेंगे यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि निर्यात में तो इतना, निर्यात में इतना, बट आयात में इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में जो है भारत की जो रैंकिंग रही वह कितनी रही है, तो कितनी रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, तो 140, कितना 140। यहीं पर हम लोग यह बात करें कि फर्स्ट रैंकिंग जो है किसकी फिर रही है, फर्स्ट रैंक में कौन सा देश जो है आया है, वह आइसलैंड। कौन सा, आइसलैंड। आइसलैंड जो है यह भी यूरोपियन कंट्री है। और देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वह जारी जो करता है वह कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और देखिए विश्व आर्थिक मंच जो है कई सारे जो है सूचकांक या इंडेक्स को या रिपोर्ट को जो जारी करता है, तो उन्हीं में से एक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, यह भी जो है विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। यदि हम लोग वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो उसमें जो है इंडिया का जो प्लेस है या रैंकिंग है वो 87 है। यदि हम वही फर्स्ट रैंक की बात करें तो वह स्वीडन का है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 है कि सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी जो बनी है वह कौन सी कंपनी बनी है, तो वो आपका ONGC। कौन सी, ONGC। और देखिए ONGC जो कंपनी है तो ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज कौन सी है, तो वह कौन सी जहाज है, मैफ्लावर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 64 नंबर का, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। देखिए यहाँ पे 2 मैं लिखी हूँ, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है यह भारतीय नौसेना ने जो है भारत में ऑक्सीजन भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए जो है यह जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है शुरू किया। तो देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है यह तो किससे संबंधित है, यह जो है आपके ऑक्सीजन भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए है। लेकिन ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 यह किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो है वह मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित जो है समुद्र सेतु प्रथम या समुद्र सेतु जो है वह जो क्या है शुरू किया गया ऑपरेशन, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के आकाश गंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम जो है क्या रखा गया है? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। देखिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में या तो हो सकता है कि करेंट अफेयर में पूछे, या तो हो सकता है कि ज्योग्राफी सेक्शन में पूछे, लेकिन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है कि यह क्वेश्चन जरूर जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है कहाँ पे विकसित किया गया है? वह भारत में किया गया है। ये देखिए सोलर ट्री है, तो सोलर ट्री से जो है कितना हरित उत्पादन क्षमता इसका होगा? तो 12,000 से लेकर के 14,000 यूनिट जो है इसकी क्षमता होगी। किसकी? सोलर ट्री की क्षमता होगी। और इसको जो विकसित कर रहे हैं या इसको बना जो रहे हैं वह कौन बना रहे हैं? CSIR। और CSIR जो किसके अंतर्गत आते हैं? विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 67 में कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश के द्वारा विकसित की जा रही है? तो किस देश के द्वारा विकसित की जा रही है? फ्रांस। और यह कब तक पूरा हो जाएगा? तो 2025 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? शकुंतला हरकसिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 69 में है कि 30वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? शरद पगारे को। इसका उपन्यास का क्या नाम है? क्योंकि देखिए व्यास सम्मान जो है यह किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, तो इसका कोई ना कोई जो है साहित्य से संबंधित तो होना चाहिए। तो उपन्यास जो है इन्होंने लिखे थे बहुत ही फेमस, वो कौन सा उपन्यास था? पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी। कौन सा? पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी जो उपन्यास थे, इसके लिए जो है शरद पगारे को जो है 30वां व्यास सम्मान दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि सैडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? हरदोई यूपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि हाल ही में भारत और किस देश ने सतत विकास, क्या क्वेश्चन है? हाल ही में भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो वह कौन सी देश है? तो वह है फ्रांस। देखिए चाहे सोलर एनर्जी के सेक्टर हो, चाहे वैश्विक पर्यावरण से संबंधित हो, तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के जो बहुत ही अच्छे पहल किए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि हाल ही में किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो किसने प्राप्त की है? फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में नई दिल्ली में वर्चुअल अग्री हैकाथन जो 2020 का उद्घाटन किया था, तो वह किसने किया था? तो किसने किया था? तो वह जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो वह कौन सा जो है निगरानी पोत है? वह सुजीत नाम का निगरानी पोत है जो कि भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 में है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ करके कौन देश जो है ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इसी का पड़ोसी है न्यूजीलैंड, यही जो है पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 76 का कि चौथी वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो कहां पे? केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 में कि हाल ही में किस देश ने फ्लाईबिंग नाम की नई एयरलाइंस, कौन सी? फ्लाईबिंग नामक नई एयरलाइंस जो है शुरू की है, वह कौन सा देश है? भारत। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि हाल ही में IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो कौन सी पहल शुरू की है? प्रयास। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह कौन सा मंत्रालय है? तो वह जो है आपका रेल मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मनीष कुमार। तो आज की क्लास में इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।